हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लोग देखने जा रहे हैं कि यस बैंक का जो शेयर है उसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। तो बेसिकली वो क्वार्टर रिजल्ट कैसा होगा, क्या कुछ है इस रिजल्ट में देखने के लिए और क्या सारी चीज़ें हम लोग अब देख सकते हैं। और क्वार्टर रिजल्ट से बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिससे यस बैंक का एक अच्छा कमबैक भी देखने को मिल सकता है। देखिए, यस बैंक में जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, वहां से लेकर एसबीआई ने भी अपना स्टेक बना लिया था यस बैंक में, और बहुत सारी चीजें थी जिसने यस बैंक को बनाए रखा था। पर यस बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है प्लस यस बैंक का जो ऑपरेशन है वो किसी हद तक बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा खुद का पर्सनल सर्विस है यस बैंक के साथ, जिससे हम कहते हैं कि यस बैंक का जो एक्चुअल फील्ड वर्क है, या फिर अगर जाके आप उस बैंक में अगर आप ऑपरेट कर रहे होंगे उस बैंक के साथ, तो आपको ये समझ में आएगी कि उसका ऑपरेटिंग करने का जो तरीका है वो काफी बेहतर है, जिससे एक अच्छा प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर जनरेट हो रहा है। और उस क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट से कंपनी बहुत जल्दी ही कमबैक कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्या कुछ है इस कंपनी में, कैसे सारी चीजें चल रही हैं, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इवन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यस बैंक के क्वार्टरली वन के रिजल्ट। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहां से कमबैक जो होगा यस बैंक का वो काफी अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, उसके बहुत सारे पॉइंटर्स है जो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, और आपको बताएंगे कि यस बैंक का कमबैक होना तय है। इसके पीछे का रीजन जो है, सॉलिड रीजन आपको देंगे इसी वीडियो में। बिना किसी देरी के आप बने रहिए, आपको बताएंगे कि क्यों यस बैंक बहुत जल्दी बहुत कुछ और बहुत अच्छा होने वाला है इस शेयर में। सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि यस बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 47% के आसपास रेज हुआ है, और वहां से इस शेयर में 500 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है। यस बैंक का जो शेयर था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, हालांकि जो फ्राइडे का सेशन गया है 19 ऑफ जुलाई को, उसमें सारे के सारे शेयर ने क्रैश दिखाया, और एक ब्रूटल क्रैश था। अगर मोर देन 1500 नंबर्स ऑफ कंपनीज थे जिसमें रेड में ओपन हुआ था, कंप्लीट शेयर मार्केट लाल हो चुका था, तो वहां पे इस शेयर में एक जो क्रैश आपको देखने को मिला वो 3.69% के आसपास का था इस शेयर में। सबसे बेहतरीन अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 37% का रिटर्न है, जिसमें इसने ऑल टाइम हाई जो है वो 31 का बनाया, और अपने ऑल टाइम हाई से भी ये शेयर 21% डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है। डिस्काउंटेड रेट हम क्यों बोल रहे हैं, ये शेयर में कितना कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्या कुछ है इस शेयर में, सारी चीजें आपको ऑन हुक बताने जा रहे हैं इसी वीडियो में बिना किसी देरी के। अगर आप बात करें 5 साल में, तो ये शेयर ने बहुत ब्रूटल क्रैश दिखाया है। अपने ऑल टाइम हाई मतलब अपने ऑल टाइम हाई से भी ये शेयर बहुत बहुत ब्रूटल है, बहुत ब्रूटल है। अगर आप देखेंगे तो इस शेयर में किसी जमाने में इसका जो शेयर था वो 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी ये 30 रुपीज 24 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस शेयर में ऑलरेडी क्रैश बहुत ब्रूटल हुआ था। अब हम बात करते हैं इस शेयर के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। तो क्वार्टर वन में जो 2024 का क्वार्टर वन का रिजल्ट है, वहां पे आप बहुत क्लियरली देखेंगे कि इस शेयर में 46% का हाइक देखने को मिला है, जिसमें इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 500 करोड़ के पास हो गया है, जो कि एक फिनोमिनल है। अगर वही पिछले क्वार्टर्स में हम लोग बात करें, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर का जो प्रॉफिट है उसके बारे में, क्वार्टर का कंपैरिजन कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें हम आपको डेफिनेटली इसी में थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, क्वार्टर 2024 में और जून 2024 में जो ये क्वार्टर फोर का था, 2023 का क्वार्टर फोर था, और यहाँ पे 2024 का क्वार्टर वन में आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले प्रॉफिट समवेयर अराउंड 467 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, एवरीथिंग, नेट प्रॉफिट जो था वो 467 करोड़ था, जो कि ऑलमोस्ट इट वेंट ऑन डबलिंग ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर। तो आप दिसंबर 2003 के क्वार्टर में का रिजल्ट देखेंगे तो 243 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से ये प्रॉफिट 468 करोड़ पे चला गया, 467 करोड़, एंड देन दिस प्रॉफिट जंप टू 516 करोड़ के आसपास। और यहां पे अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर शेयर का, तो वो ईपीएस बहुत स्टेबल है, और बहुत सारी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं जो भी ये फिनटेक के जितने भी शेयर्स होते हैं उसको लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। अब इस शेयर में इतना कन्विक्शन से हम कैसे बोल पा रहे हैं कि इस शेयर में बहुत जल्दी कमबैक होगा, वो हम आपको बताते हैं। अगर आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग या फिर शेयर इन्वेस्टमेंट पैटर्न अगर आप देखेंगे ना, तो यहां पे आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि
एफआईआई ने स्टेक इंक्रीज किया है, ऑलमोस्ट 5% का स्टेक एफआईआई ने इंक्रीज किया है। डीआईआई का स्टेक ऑलरेडी स्टेबल है, पब्लिक के पास से ये कम 2% के आसपास स्टेक डिक्रीज हो गया है। तो अगर आप देखेंगे जहां पे एफआईआई अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहा है और डीआईआई का स्टेक ऑलमोस्ट स्टेबल है, पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो वहां पे आप देखेंगे किसी जमाने में इस कंपनी में, अगर ईयर एंड ईयर की बात करें ना, अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो इस कंपनी में किसी जमाने में ऑलमोस्ट 20% प्रमोटर होल्डिंग हुआ करता था और आज के डेट में प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। और 2017 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ का तो बात करने का जरूरत है नहीं। अगर आप बात करेंगे पिछले 2-3 साल का ना, 3 साल का अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 10% के आसपास एफआईआई होल्डिंग रहती थी और ये ऑलमोस्ट डबल है एफआईआई होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग 44% रहता था, डीआईए होल्डिंग, डीआईए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 38% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग जहां 45% रहती थी, वहीं से पब्लिक के पास से ये, जब शेयर पब्लिक के पास से मूव हो जाता है एफआईआई डीआईआई के पास, और एफआईआई डीआईआई उस शेयर में बाइंग ज्यादा करती है, पब्लिक सेलिंग कर रही होती है, तो वो शेयर के आगे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे डोंट हैव अ कंप्लीट टीम टू एनालाइज अबाउट इट, राइट। पर एफआईआई डीआईआई के पास एक डेडिकेटेड टीम होती है, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली यस बैंक का कमबैक होना तय है और आने वाले टाइम में यस बैंक एक अच्छा कमबैक दिखा सकता है। हो सकता है कि ये जो टाइम होगा वो इसमें 2 से 3 साल लग जाए और इट कुड बी मोर देन दिस, बट यस बैंक का कमबैक होना डेफिनेटली तय है, बिकॉज दे हैव अ गुड प्रॉफिट रेशियो एंड उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आप देखेंगे कि समवेयर अराउंड ये जो प्रॉफिट वो लोग दिखाते थे वो 2000, मतलब आप देखेंगे 2021 में भी ये प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं था। 3-4 साल पहले से लेकर अभी तक ये प्रॉफिट 500-600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हर क्वार्टर में हो रहा है। और ये बैंक का जो अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेशन होता है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अगर इस बैंक में आप देखेंगे ना, तो ये आपको समवेयर अराउंड डेफिनेटली बहुत अच्छा है, ऑपरेशन बहुत अच्छा है कंपनी का। ग्राफ आप देखेंगे तो ये कंपनी अभी अपने फंड 50 डेज डीएमए के पास ट्रेड कर रही है, समवेयर अराउंड एट 50 डे एंड 200 डीएमए इसका ऑलरेडी सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है। इस कंपनी का हाई था 31% और वहां से ये कंपनी 21-22% के आसपास डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। डेफिनेटली यस बैंक जो है एक अच्छा शेयर देखा जा सकता है फ्यूचर पर्सपेक्ट में, पर ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। किसी भी सेबी रजिस्टर्ड के अलावा किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर शेयर को परचेज या बाय मत कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि कोई भी सजेशन आपको देना है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।